क्या विशेष? शहर में कुछ ज़रूरी और कुछ गैर ज़रूरी कार्रवाई चल रही है महानगर पालिका की। ज़रूरी कार्रवाई उसको माना जाता है जहाँ पे पूरे शहर को ट्रैफिक की अड़चन हो, यातायात की अड़चन हो, वहाँ पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो मैं समझता हूँ ज़रूरी कार्रवाई है। जैसे कि वज़ीराबाद हो गया, वर्कशॉप से लेकर वज़ीराबाद से लेकर बरकी चौक तक, ये जो शहर के बड़े रोड है, इन रोड के ऊपर जो ट्रैफिक का इशू है, वाहतुक का इशू है, इसको लेकर अगर कोई फ़िक्र हो रही है और कोई कार्रवाई हो रही होगी डॉक्टर लाइन के जैसे हलकों में, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं लेकिन पार्किंग को जगह नहीं होने से पूरे रास्ते चौकअप है, तो वो ज़रूरी कार्रवाई भी मानी जा सकती है क्योंकि वो शहर के हित में है। लेकिन गली मोहल्लों के अंदर हसापुर रोड के ऊपर पीछे वाक़या हुआ, अभी पीर बुरान की गली के अंदर, यानी इनको पूरा ताकत बताने के लिए ये जो स्लम एरिया है, मुस्लिम बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, ये गलियों में घुसने की क्या ज़रूरत है? इतना ही ज़ोर दिखाना है तो शहर के उन हलकों में दिखाओ जहाँ पे ट्रैफिक की अड़चन होती है। हाँ, देगलू नाके चौरस्ते पे देने के लिए तुम्हारे पास में 2 से 3 कर्मचारी नहीं है और तुम यातायात सुधारने की बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये जो गैर ज़रूरी कार्रवाई के चलते जो घटना हुई, वहाँ पर सैयद फारूक नाम के शख्स जो अपने बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रहे थे, उनके पैरों के ऊपर जेसीबी कुचला गया और एक उंगली टूटकर बाहर आई। और ये घटना घट के 2-3 दिन हो गए थे, उन्होंने एमएलसी करा लिए थे लेकिन उस पर कोई मामला, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो आज पीआई साहब से मुलाकात करके हमने उसके ऊपर मामला दर्ज करवाया और जो भी निगलिजेंस है उसके खिलाफ़ में ऑफेंस रजिस्टर करने का काम भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में चल रहा है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन ऐसे मजलूम लोग जिनको रास्तों में कुचला जा रहा है, उंगलियां तोड़ दी जा रही है, उनकी सुनवाई जो है वो प्रशासन के माध्यम से होगी और इंशाल्लाह कोर्ट में और इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए उस फैमिली को जो भी ज़रूरी मदद मिले, ये कोशिश के लिए आज फारूक भाई जो माजी नगर सेवक है उनके नेतृत्व में हम सब यहाँ पर राहुल सोनसड़े जी है, एडवोकेट बिलाल है, ये सब आज ही माजी नगर सेवकों के साथ में आज हमने पीआई साहब से मुलाकात की और वो मामला दर्ज कराया। सर, भेदभाव का भी आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे आरएस ब्रदर्स है उसको छूट दी जा रही, मुहर दी जा रही, और जहाँ पे स्लम बस्ती है, जहाँ पे कोई मसला नहीं तो वहाँ पे हो रहा, मतलब जानबूझ के टारगेट कर रहा है, ऐसा पथक प्रमुख के ऊपर आरोप है, क्या बोला? भेदभाव ये हुकूमत के डीएनए में है। जो हुकूमत जिस सोच की आने वाली है, जो ट्रिपल इंजन बोला जा रहा है कि महानगर पालिका भी भाजपा की, राज्य में सरकार भी भाजपा की, केंद्र में भाजपा की, तो ये जो 3 ड्राइवर बैठे वाले हैं ना, ये 3 ड्राइवर दारू पी के मस्ती में गाड़ी चला रहे और ये भेदभाव इनके डीएनए में है, इसलिए इनका भेदभाव। मुझे इस वक्त में जो चंद लोग पीर बुरान के प्रभाग में के चंद लोग जो बीजेपी के और महायुति के समर्थन में वोट करवाए थे, उन लोगों को अब देखना चाहिए कि जो कार्रवाई है तुम नहीं रोक पाए, आपने उनको वोट देकर भी नहीं रोक पाए, तो उनको वोट दे के शरण जाना सोल्यूशन नहीं है। इन ताकतों के ख़िलाफ़ में संघर्ष करना सोल्यूशन है, उसके खिलाफ़ लड़ना चाहिए। बहादुर है फारूक भाई, जो 3 साल से नगर सेवक रहने के बाद आज नगर सेवक नहीं भी है तो भी रास्ते पे उतरे और उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जद्दोजहद की है। मुझे लगता है कि हर एक को लड़ना पड़ेगा, कानून के दायरे में रहकर लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई को आगे लेकर जाना पड़ेगा। और कुछ लोगों को हीरो बनाने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो हीरो बना रहे हैं ना, ये चमचे हैं। ये जो कल्याणकर जो बोल रहे हैं ना, ये चमचे हैं। ये चमचे को उछालने वाले हाथ कौन से है वो देखो। लड़ना है तो हाथ के खिलाफ़ लड़ो, वो चमचे के खिलाफ़ लड़ना अपनी ताकत को ज़ाया करना होता है। पीआई साहब से बात की क्या? नहीं, पीआई साहब ने कहा है कि घटना घटी है, पैर की उंगली टूटी है और उसका एमएलसी है तो यकीनन उसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उन्होंने बहुत ही खुशमिजाज तरीके से ऊपरी एफआईआर वगैरह करवाने के हुक्म दिए हमारे सामने। और मुझे लगता है कि आज के आज एफआईआर पूरी मुकम्मल हम यहाँ पे करवाए तक वो रिलेटिव है यहाँ पे इमरान भाई, उनके भतीजे हैं इमरान भाई के और इनके छोटे भाई है, वो सब लोग हैं और हम ये मामला दर्ज हो गया ऐसा समझते हैं।